मेंबर्स कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स फिलॉसफी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ फिलॉसफी। फिलॉसफी कहते किसे हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? टू ग्रीक वर्ड्स। और वो कौन कौन से हैं? फिलो, फिलो मीन्स लव, एंड सोफिया, सोफिया मीन्स विजडम, ठीक है। तो ये कौन कौन से दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है? फिलो, ठीक हो गया। फिलो का मतलब क्या होता है? फिलो का मतलब होता है लव। एंड सेकंड वन इज सोफिया, सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम। सो फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? लव ऑफ विजडम। अगर हम इसकी वैसे डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। फिलॉसफी इज़ अ सर्च ऑफ ट्रूथ और रियलिटी थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। कि लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए आप जो सच्चाई है और जो हकायक हैं उनकी तलाश करना, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ट्रुथ और रियलिटी की तलाश करना, उसे आप क्या कहते हैं? फिलॉसफी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपकी फ़िलॉसफी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फादर ऑफ फिलॉसफी। तो फादर ऑफ फिलॉसफी कौन है? सोक्रेट्स, ठीक है। सकरात जो हैं वो क्या हैं? फादर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि उन्होंने वो फिलॉसफी के फादर हैं। उन्होंने बेसिकली जो है फिलॉसफी की बुनियाद रखी थी। सोक्रेट्स के मुताबिक फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी इज़ द नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, ठीक है। तो सोक्रेट्स यानी कि सकरात क्या कहते हैं? फ़िलॉसफी क्या है? नॉलेज ऑफ ट्रूथ और रियलिटी, यानी कि जब आप ट्रूथ और रियलिटी के इल्म को हासिल करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? आपकी फ़िलॉसफी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दूसरे फिलोसफर्स क्या कहते हैं। व्हाट अदर फिलोसफर्स से। तो सबसे पहले किसकी डेफिनेशन दी गई है? सबसे पहले प्लाटो के बारे में दिया गया है। प्लाटो सेज दैट फिलोसफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एंड द सेकंड वन इज़ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? फिलोसफी इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। नंबर थर्ड, कॉलरिज। कॉलरिज सेज दैट फिलोसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेज। Next, Aristotle. Aristotle says that philosophy is the science that investigates nature of being as it is in itself. ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन सिसरो, वो क्या कहते हैं? दैट फिलोसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। के फिलोसफी क्या है? वो तमाम आर्ट्स, जितने भी आर्ट्स हैं उनकी मदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो इसकी कितनी ब्रांचेस हैं? इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी हैं? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? तीनों ब्रांचेस हो गई। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेटाफिजिक्स को। तो इट डील्स विद व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी। कि रियलिटी का नेचर क्या है, ये उसके बारे में डील करती है। उसके बारे में इस चीज़ में, इस ब्रांच में पढ़ा जाता है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद द रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो रियलिटी और एग्जिस्टेंस यानी कि हकीकत क्या है और क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। ये इसके बारे में इल्म हासिल करने को मेटाफिजिक्स कहते हैं। अब इसकी सब डिवीजन्स हैं, मतलब इसकी मज़ीद 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? एक है ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी एंड थियोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी में कहते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। कि एक चीज़ जो मौजूद है वो कैसी है या उसकी क्या नेचर है, ठीक है। जो चीज़ मौजूद है उसकी नेचर क्या है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्मोलॉजी, ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स। कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, वो उसकी तख्लीक कैसी है और उसकी यानी कि जो एक नुक्ता बुनियाद है उसके बारे में, जो आप कह सकते हैं कि उसके बारे में स्टडी करना, वो किस में आ जाता है? कॉस्मोलॉजी में। द लास्ट वन, स्टडी ऑफ रिलीजन। कि मज़ाहिब के बारे में या किसी भी मज़हब के बारे में जो आप स्टडी करते हैं उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप थियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नंबर टू पर आपकी आ जाती है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज की नेचर क्या है? इल्म की नेचर क्या है, ठीक है। लॉजिक इज़ अ की डायमेंशन टू एपिस्टेमोलॉजी। की जो आपके लॉजिक होता है, ठीक है, वो आपकी बेसिकली सबसे ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी में जो है उसको
आप कह सकते हैं कि समझा जाता है, वही जो है एक की डायमेंशन होता है कि आपको एक रास्ता दिखाता है एपिस्टेमोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है। लॉजिक जो है वो एक आप कह सकते हैं कि रास्ता है, एक सिमत है एपिस्टेमोलॉजी को समझने के लिए। देर आर टू काइंड्स ऑफ लॉजिक्स, कौन कौन से हैं? डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक मीन्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि किसी आम चीज़ से किसी ख़ास चीज़ की तरफ जाना, किसी आम चीज़ से लेकर किसी ख़ास चीज़ की तरफ जाना, ये आपका क्या कहलाएगा? डिडक्टिव लॉजिक। एंड इंडक्टिव लॉजिक कौन सा होता है? फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि किसी ख़ास पॉइंट से किसी आम पॉइंट की तरफ या किसी ख़ास चीज़ से किसी आम चीज़ की तरफ जाना, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा इंडक्टिव लॉजिक। नंबर थर्ड पर आपकी आ जाती है एक्सियोलॉजी, ठीक है। एक्सियोलॉजी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ इक़दार की जो होती है नेचर, वो क्या है? जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी नेचर क्या है? तो इसको मज़ीद जो है जो है आप कह सकते हैं कि ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ठीक है। तो एथिक्स एंड एस्थेटिक्स इसकी दो सब टाइप्स हैं या सब ब्रांचेस हैं। अब एथिक्स में क्या पढ़ा जाता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स एंड एग्जामिन मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो इंसानी तौर तरीके होते हैं उनके हवाले से, ठीक है, इंसानी जो अमल होता है उसके बारे में तालीम हासिल करना, या फिर जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, जो इखलाकी इक़दार होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, ये आपका आ जाता है एथिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एस्थेटिक्स। तो ये आ जाती है वैल्यूज़ ब्यूटी एंड नेचर। तो मतलब जो ब्यूटी और नेचर है, यानी कि जो खूबसूरती है, खूबसूरती हो गई, और इसके अलावा जो नेचर, जो कुदरत है, ठीक है, इन दोनों के बारे में जो आप कह सकते हैं कि जो स्टडी करना, ये आपका एस्थेटिक्स में आ जाता है। एस्थेटिक्स एक्सपीरियंस, कि इसमें आप देखें सब जो आप कह सकते हैं कि सब डिवीजन की कौन कौन सी हो सकती है। इसमें म्यूज़िक आ जाता है, आर्ट आ जाता है, डांस आ जाता है, लिटरेचर आ जाता है, थिएटर आ जाता है, और फाइन आर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाती हैं? ये आपकी एस्थेटिक्स की स्टडी में आ जाती हैं, ठीक हो गया। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। फ़ी अमानिल्लाह।